उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र मंगलवार के दिन महाराजगंज जनपद के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सभागार में आयोजित अमृतकाल बजट संगोष्ठी में हिस्सा लेते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा करते हुए अमृतकाल के बजट को ऐतिहासिक बताया और सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया। राज्य मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पार्टी को और मजबूत करने पर बल दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। मंत्री जी, क्या उद्देश्य था आज के इस दौरे का और किस तरह की चर्चा हुई है बजट को लेकर? 75वां बजट जो इस अमृतकाल का आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है वर्ष, इसमें ये जो पहला बजट पारित हुआ एक बहुत ही लोक कल्याणकारी बजट है और जिसके बारे में सारे प्रभारी मंत्रियों को उनके ज़िले में भेजा गया है इस बजट से लोगों को अवगत कराने के लिए, बजट पर परिचर्चा के लिए। तो इस बार के आगमन का उद्देश्य ही है बजट पर परिचर्चा करना। क्या सरकार की क्या योजना है, क्या उद्देश्य है हम लोगों तक जन योजनाओं? देखिए, जो बहुत बड़ी मांग थी बरसों से कि इस बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब था जिसको बढ़ाने की बात हो रही थी, वो 5 लाख रुपया था, उसको इस सरकार ने बढ़ा के पिछले को समाप्त करके 7 लाख रुपया कर दिया। अब 7 लाख रुपया तक की जो इनकम है सरकारी कर्मचारियों की, अब उसमें इनकम टैक्स से उसको बरी कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी मदद जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी हुई। महिलाओं के लिए महिला विकास पत्र सम्मान जारी किया गया। कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा तबका नहीं, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, मजदूर हो, विकलांग हो, समाज से जुड़ा वो नौजवान हो, महिलाएं हो, उस हर तबके के लिए। और इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता कि ये बजट 2023-24 का नहीं है। ये बजट हिंदुस्तान के आने वाले अगले 25 से 50 साल तक के विकास का आप कह सकते हो कि उसकी रूपरेखा इस बजट ने निर्धारित किया है। और ये आने वाले कल के जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य है भारत को, ये उसका प्रिंट आउट है ये। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य की समस्त योजनाओं को ध्यान में रख के इस बार का बजट। मंत्री जी, जीआईएस क्या को लेके किस तरह की तैयारी की जा रही है? काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसको लेकर किस तरह तैयारी की जा रही है और क्या फायदा मिलने वाला उससे? जीआईएस ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 10 तारीख को होना है, 10, 11, 12 जी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक कुछ इसके पहले 2-3 इन्वेस्टर समिट हमारे हो चुके थे, लेकिन इस बार के समिट में जिस तरीके से, और ये अभिनव प्रयोग कह सकते हो कि हिंदुस्तान के किसी राज्य ने आज तक अपने मंत्री समूहों को 16 देशों में, दुनिया के 16 देश और 21 राजधानियों में उनको भेजा गया। 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का ऑफर वो दुनिया के दूसरे देशों से आया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मुंबई गए, इस देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, जहां जाने पर 7 लाख करोड़ रुपए के प्रपोजल उनको महाराष्ट्र और मुंबई जैसे राज्य से मिले। तो एक लक्ष्य, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि 21 लाख करोड़ रुपए के अब तक इंटेंट साइन हो चुके हैं, एमयू पे साइन होना उस पर बाकी है। फिर अब उस लक्ष्य को मान के ही चल रही है सरकार कि हमारा वो लक्ष्य। हिंदुस्तान के जितने बड़े राज्य थे, सारे बड़े राज्यों की राजधानियों में भी मंत्री समूहों के दौरे हुए। बेंगलोर, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, हैदराबाद, तो इस तरह से दिल्ली, जो उत्साह दिखाया दूसरे राज्यों ने। हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिलेवार जो प्रपोजल आए हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जिले ने भी इस तरह से बढ़ चढ़ के इस समिट में, तो एक बहुत बड़ा जो 25 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है। निश्चित ही हम उसको 10, 11, 12 का जो ग्लोबल समिट है, जिसके लिए प्रथम दिन माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश को इस देश का विकास का इंजन बनाने के लिए ये जो प्रयास है वो बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है।